हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैंने कल आपको मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी। मैट्रिक्स क्या चीज़ है ये बताया था, ठीक है कि नहीं। अब आपको वन बता दूंगा मैट्रिक्स को ऐड करना, ठीक है। तो मैंने पहले आपको लास्ट टाइम वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या थी। मैंने बताया तो एलिमेंट का अरेंजमेंट जो हमारे हमने ब्रैकेट में किया था फॉर्म में, इसमें एलिमेंटों को अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा मैंने बताया था टाइप ऑफ मैट्रिक, कौन कौन से मैट्रिक होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है, सीक्वेंस क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, ये बताया था। संग में एलिमेंट आई जे क्या होते हैं, ये इसकी पोजीशन को डिनोट करते हैं कि वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर होगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं उन मैट्रिक्स को ऐड करना। तो फिर मैंने बताया था कि आपको ऐड कैसे किया जाता है, कि दो अलग अलग मैट्रिक्स होंगी डिफरेंट, उन दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो लेट्स मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग दिखा दे रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, इस बात का नोट कर लीजिए कि जो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 से ही ऐड होगी। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स की आपस में ऐड हो सकती है, चाहे वो 2/3 की क्यों ना हो। अगर 2/3 की है तो 2/3 से ही ऐड होगी, या 2/3 से ही, या 2/2 की होगी तो ही सब्ट्रैक्ट होगी, ऐसे 2/3 की होगी तो वो सब्ट्रैक्ट होगी अगर सेम ऑर्डर है तो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ना तो ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 2/3 को ऐड करने जाऊं 2/2 से, तो ये आपका ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर है वो जे 2/3 की मैट्रिक्स थी और जे 2/2 की मैट्रिक्स थी। तो सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वही ऐड होती है और वही सब्ट्रैक्ट होती है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना तो वो ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 1 1 2 3। चलिए ये लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और दो ही रो है और दो ही कॉलम है। अगर मैं इसको ऐड करने जाऊं 1 2 3 7 8 9 और इसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि दो रो है ना 3 कॉलम है, तो ये ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किस प्रकार से ऐड होती है, क्योंकि A11 जो है वो A11 से ही जाके ऐड होगा, A12 है वो A12 से ही ऐड होगा। अब यहाँ पे वहां पर तो A13 भी है, पर ये यहाँ पे A13 है ही नहीं, तो ये किसी से ऐड नहीं होगा। यहाँ पे 13 है ही नहीं तो ये ऐड होगा ही नहीं। अभी एलिमेंट किससे ऐड होगा, ऐड ही नहीं होगा। तो सेम ऑर्डर के ही एलिमेंट ऐड होते हैं। अब यहाँ पे A21 है तो यहाँ का 21 से ऐड हो गया है। ये A22 है तो यहाँ के एलिमेंट A22 से ऐड हो जाएंगे। परंतु यहाँ का एक एलिमेंट और है कि A23, तो वो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं 23, तो वो किससे ऐड होगा। तो ये तो ब्लैंक है, खाली है ही नहीं इसमें एलिमेंट, तो ये ऐड ही नहीं हो पाएंगे। तो जो सेम ऑर्डर के होंगे वही ऐड होंगे और जो सेम ऑर्डर के नहीं होंगे वो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। तो ये वाले जो है ऐड नहीं हो सकते। अगर ये केवल ये 2/2 का होता है इस टाइप से तो ऐड हो जाते। अब ऐड कैसे होते हैं, ऐड केवल अपने ऑर्डर से ही, अपने ऑर्डर वाला एलिमेंट ऐड हो, जो पोजीशन है उसकी उसी पोजीशन वाले से ऐड होगा जाके, ठीक है कि नहीं है। देख लीजिए, तो ये एलिमेंट इसी एलिमेंट से जाके ऐड होगा, और ये 1 1 है इसकी पोजीशन है, तो इसकी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो भी 1 1 है, यानी 1 + 1। ये एलिमेंट भी इसी एलिमेंट से होगा, तो इसकी पोजीशन है 1 2, तो इसकी एलिमेंट की भी पोजीशन है 1 2। और जो आप नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसकी पोजीशन भी 1 2 ही होगी, यानी 1 + 2 आप इसकी जगह पे, और एलिमेंट की पोजीशन है 1 2। इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 1, तो इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 1, तो ये भी 2 1 से होगा, और जो नया पोजीशन तैयार होगा वो भी 1 2 ही होगा, 2 1, यानी 2 + 7। इस की पोजीशन है 2 2 और इसकी पोजीशन है 2 2, और जो नया मैट्रिक्स में ऐड होने के बाद एलिमेंट तैयार होगा उसकी पोजीशन भी 2 2 ही होगी, यानी 3 + 8, यानी सेम पोजीशन के ऐड होने पर उसी पोजीशन पे आते हैं।
अगर वो 2 3 का है तो इसका पोजीशन है ही नहीं, तो नया पोजीशन बनेगा ही नहीं, इसीलिए सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही आपस में ऐड होते हैं। तो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आया 2 3 9 11। तो इस टाइप से इसके सेम ऑर्डर के ही एलिमेंट ऐड होते हैं। याद रखिए डिफरेंट अगर उनके ऑर्डर हैं तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर? और जिस पोजीशन पे मौजूद है उसी पोजीशन पे ऐड होंगे, और जब न्यू मैट्रिक्स यानी बनने के बाद तैयार हो रहा जो मैट्रिक्स, उसकी एलिमेंट की पोजीशन भी वही होगी जो उसकी है। अगर वो 1 1 का एलिमेंट 1 1 से ऐड हो रहा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी पोजीशन भी 1 1 ही होगी, ये नहीं कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। चेक कर लीजिए कि ए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स मेरे पास है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये दो मैट्रिक्स है और मुझे दोनों को ऐड करना है, जबकि मैं कह रहा हूं कि ए नॉट इक्वल देन बी। मुझे एक बार ऐड करके दिखाना और एक बार डिफरेंस करके। तो अब जब मैं एक बार ऐड कर रहा हूं यानी मुझे a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों मैट्रिक्सों का सम एंड डिफरेंस दोनों का फाइंड करना है। तो जब मैं एक बार ऐड करने जा रहा हूं तो ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया मैंने a b c d मैट्रिक्स एंड प्लस अगेन दूसरा मैट्रिक्स है आपका p q r s। और जब नया मैट्रिक्स बनेगा तो वो 2/2 का है, जब भी 2/2 का तो वो भी नया 2/2 का ही बनेगा। तो जब इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को ऐड किया जाएगा तो a प्लस p b प्लस q c प्लस r एंड d प्लस s। तो आपका ये एडिंग का सिस्टम है। अगर यही चीज आपका डिफरेंस के निकाला जाए तो a b c एंड d एंड डिफरेंस p q r s। और डिफरेंस की करें तो नेगेटिव साइन आएगा, a में से लेस किया गया p a माइनस b एंड b में से q लेस किया गया तो b माइनस q एंड c में से r लेस किया गया एंड d में से s लेस किया गया। ठीक? तो इस प्रकार से आपका ऐड एंड डिफरेंस, ऐड और डिफरेंस के लिए आपको याद रखना है। फिर बता दे रहा हूं कि केवल सेम सीक्वेंस के ही ऑर्डर यानी जो ऑर्डर सेम होगा वही ऐड किया सकते हैं और वही डिफरेंस किए जा सकते हैं। कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम इसको। और क्या एग्जांपल मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए रख कर दूं। इस एग्जांपल को आराम से मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कोई मैट्रिक्स मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स होती है और आपस में दो मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे कि 1 2 3 4 ये वे 2/2 का और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के x y z n। ले लीजिए तो जैसे ना ये भी 2/2 का है मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो जब इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी सेम होंगे और कंपैरिजन करने पर x की जो वैल्यूज होगी वो 1 होगी, y की जो वैल्यूज होगी वो 2 होगी एंड z की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और n की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। इस प्रकार से हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर वो इक्वल का साइन लगा और नॉट इक्वल है तो फिर डिफरेंस है ही नहीं इसके। पहले एलिमेंट मैट्रिक्स तो इक्वल है और 2/2 का पर उसके एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर? तो इसलिए इसके एग्जांपल में बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन किया जा सकता है, x y z की वैल्यू फाइंड किया जा सकती है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं x स्क्वायर एक मैट्रिक्स है x स्क्वायर y स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स है? दो रो हैं 1 एंड 2, कॉलम 1 है यानी किसका है 2y1 का प्लस आपके पास वैल्यू दे रखी है 2 2x 3y
इक्वल देन 3 7 माइनस 3। ठीक है, आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू ये फाइंड करना है आपको। तो एक को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से मैट्रिक्स के बाहर ट्रू और कोई एलिमेंट आ गया है। तो एक मैं आपको इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन के माध्यम यानी कि एग्जांपल के माध्यम से करा रहा हूँ। जैसे a है और आपके पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है a यानी कि x y z m। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब आप कोई बाहर कांस्टेंट वैल्यू से और उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में ही इनटू होगा, या कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट में से कॉमन होगा, जब ही आपका कॉमन आएगा। अगर इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जाऊंगा a का तो ये सारे एलिमेंट में मल्टीपल होगा, यानी ax ay az am यानी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है कि नहीं? इसे आप ध्यान रखिए कि कभी भी कोई कांस्टेंट है तो अगर वो मल्टीपल किया जा रहा है यानी कॉमन या मल्टीपल करेंगे तो अगर मल्टीपल करेंगे तो सारे एलिमेंट में करेंगे, कॉमन लेंगे तो सब सारे एलिमेंट में कॉमन आएगा, वही कॉमन हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8, तो इसमें से आपको पता है कि इसमें से 2 सब जो है वो फैक्टर है, सब में 2 कॉमन आ सकता है। तो उसमें से मैं 2 कॉमन लेना चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये 2 1 2, इसमें भी डिवाइड हो रहा है 2 2 जा 3 and 4, तो ये 2 पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो आप जब कॉमन लेंगे तो यानी कि मल्टीपल करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा, जब आप कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट में से कॉमन आना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड का पोर्शन हो तो सारे एलिमेंट में ही डिवाइड होगा। ये नहीं कि ऊपर से आ रहा पर नीचे से कॉमन नहीं आ रहा। इसका फोकस कीजिएगा तभी ये क्वेश्चन होगा। चलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस मैंने बोला था कि 2 का मल्टीप्लाई किएंगे पहले, तो 2 2 जा 4x 6y इक्वल देन 3 का मल्टीप्लाई 21 एंड माइनस के 9। इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने का हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड इक्वल देन 21 अपॉन माइनस के 9। अभी मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल एंड 21 इक्वेशन फर्स्ट ले ली। सेकंड इक्वेशन आ गई y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल एन के -9। क्लियर? तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 12 के हो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कौन सी कर रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक x और y की दो वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएंगी। तो एक वैल्यू तो x की जो है वो आपको बता दूं कि x की वैल्यू 387 आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, एंड y की वैल्यू आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -3, और ये होल स्क्वायर बनना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के ऊपर। तो आप कंपैरिजन करके इस पर कर सकते हैं। क्लियर? तो आप करो बेटा ऐड और डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। मैं आपको अब प्रोडक्ट सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, ऐड करना, डिफरेंस करना और साथ साथ में प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट करने का एग्जांपल लेने से पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बता दूं कि आपको प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। याद रखिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2/3 का m × n ले लीजिए, इस ऑर्डर का है, और सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम b, और इसका ऑर्डर है a × b। तो प्रोडक्ट का रूल है कि प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब जो n है वो a के इक्वल होगा, यानी कि आपने इस प्रकार से करते हैं कि रो इंटू कॉलम r1 इंटू c1 और b इंटू रो इंटू कॉलम यानी r2 इंटू कॉलम
C2। तो अगर C1 जो है वो R2 के इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अन्यथा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसके इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर R इंटू यानी R C1 इसकी C1 जो है वो नॉट इक्वल एन, अगर R2 होगी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं, यानी हो ही नहीं सकता। वो बता दूं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट होने के बाद जो नया मैट्रिक्स यानी डिफाइंड होगा आपके पास आएगा, उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। तो यानी ये दोनों जब इक्वल होंगे और इक्वल होने पर नेगलेक्ट कर लिए जाते हैं, एक तरह से ये समझिए, तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी R1 यानी जो रिजल्ट बन के आएगा उसका ऑर्डर होगा R1 इंटू C2। ये ऑर्डर निकल के आएगा इसका रिजल्ट जब प्रोडक्ट होगा। एक छोटे से क्वेश्चन को बता दूं कि 1 नंबर के क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2y3 का एक मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट किया गया 3y1 से, ठीक। तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आया रिजल्ट आया उस नया मैट्रिक्स का के एलिमेंट कितने होंगे या उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब हम इसका इक्वल करेंगे तो ये तो पार्ट इक्वल हो गया 3/3, और जब इसका रिजल्ट निकल के आया प्रोडक्ट करने के बाद तो रिजल्ट निकल के आएगा 2 into 1 का, यानी उसका ऑर्डर होगा 2 into 1 का, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ओनली फॉर 2 एलिमेंट, और 2 1 2 and 2 एलिमेंट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी तो उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि कोई है आपका एक कोई मैट्रिक्स है उसका 2/3 का मल्टीपल किया गया एक बी मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर था 3 into m। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जबकि जो रिजल्ट निकल के आया उसकी जो वैल्यू थी वो थी 2/6, यानी c इक्वल में लिखा हुआ c एंड 2/6। तो आप बता सकते हैं कि ये इक्वल है तो इसका मतलब है 2 into इसका जो नया मैट्रिक्स उनके आया हुआ 2 into m, जो भी इसका आपका प्रोडक्ट निकल के आया हुआ यानी ab का, और जब इसका कंपैरिजन इससे c/2 into c से 6 से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि m की जो वैल्यू है वो कितनी आई होगी, 6 आई होगी। तो कभी कभी 1 नंबर में छोटे छोटे यानी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो आप उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट का बता सकते हैं, प्रोडक्ट का रूल अपना के कि उसका जब ऑर्डर है तो जब इसकी रो इसका कॉलम इसके यानी इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा तभी आपका पॉसिबल है, और उसके बाद जब जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो उसकी रो और इस वाले के कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, यानी फर्स्ट वाले की जो कॉलम है वो सेकंड वाले प्रोडक्ट से के रो के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जब प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है, जो नया मैट्रिक्स तैयार होकर आता है, उसका जो है सीक्वेंस यानी ऑर्डर होगा वो इस वाले पहले वाले की रो इनटू दूसरे वाले के कॉलम के बराबर, ठीक। अब प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो होगा पॉसिबिलिटी क्या थी मैंने आपको ये बता ही दिया, कैसे इनटू किया जाता है। मैंने कहा कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर है तो वो कांस्टेंट वैल्यू यानी हर एक एलिमेंट में इनटू होगी, ठीक। मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं कि जैसे कि ए मैंने ले लिया 3 1 2 5, और एक बी एग्जांपल ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 3। अब मुझे ए बी भी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए। तो पहले तो मैं ए बी फाइंड करने जा रहा हूं। अब ए बी कैसे फाइंड करूंगा, a into b यानी a 3 into 1 सॉरी 3 1 2 5 मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि इसका ऑर्डर है 2 into 2 का और इसका ऑर्डर है 2 3 का, यानी इसकी कॉलम इसके रो से मैच कर रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबल है तो इसका मतलब हम सॉल्व करने आ कैसे किया जाता है ये देखिएगा। टर्म इसका मल्टीपल मैंने इसकी आपको सिर्फ फार्मूले वैसे नहीं करा, a11 का मल्टीप्लाई a12 से फिर ऐसे कराऊंगा, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। इससे बेहतर है कि मैं आपको सीधा समझाऊं, पहली रो पकड़ लो। आप शुरुआत कहां से कर रहे हैं, आप करते देंगे कहीं कहीं चलते हैं
तो क्या होगा, आपके पास में रो और कॉलम में लगे हुए बच्चे, तो आप सबसे पहले जाएंगे तो आप यूँ देखते हुए चलेंगे, फिर यूँ जाएंगे, यानी आप यूँ करते हुए यूँ करते हुए यूँ करते हुए चलते हैं। आप देखा होगा आपने। अब ऐसा तो है नहीं कि यूँ जाएंगे फिर यूँ जाएंगे फिर यूँ जाएंगे या यूँ जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो आप यूँ करते हुए सारे बच्चों के एंड तक पहुँच जाएंगे। देखते हुए अगर आपको चेकिंग करनी है किसी रो और कॉलम में खड़े हुए तो बच्चे, तो सबसे पहले आप रो यानी स्टार्टिंग करेंगे तो 1 1 से करेंगे, पहला 1 फिर 2 फिर 1 2 1 2 फिर 2 के बाद 1, पहले 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले 1 आएगा, 1 के साथ जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूज कर लेंगे, फिर 2 के साथ होंगे वो यूज कर लेंगे, फिर 3 के साथ होंगे वो। तो ये थोड़ी है कि पहले 2 आ जाएगा पहले 1, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम। इसलिए तो जब इसके आगे एलिमेंट है 1 1, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, इससे। अब याद रखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट निकल के आता है यानी a11 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है a11 से, जो दोनों सेम हो गए तो जो बन के आया वो भी a11 ही आया, ठीक। तो किसका मल्टीप्लाई किया 3 into 1। अब इस एलिमेंट का जब तक करते हैं जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं होता, पहले पूरी रो पूरा एलिमेंट तैयार नहीं हुआ थी, क्योंकि अभी a11 हमें दो जगह मिल रहा है। देखिए a यहां से 1 2 ये 1 2, इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अगर मैं इससे करता हूं इसका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि इससे भी तो सकता है 8 2 1, तो ये दोनों सेम हुआ और एक एलिमेंट और मेरे पास तैयार आया a11। अभी एक a11 यहां पे भी तैयार आ रहा है, a11 यहां आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को क्या हुआ ऐड कर दूंगा। दोबारा सुन लीजिए, a11 का इस a11 से किया तो मेरे पास तैयार हुआ a11। अब मैं इसका a12 का मल्टीप्लाई इसके 2 1 से कर रहा हूं, तो भी मेरे पे मल्टीप्लाई करते हैं के बाद जो एलिमेंट तैयार हो रहा है उसकी पोजीशन आ रही है वो भी 1 1 आ रही है। अब एक एलिमेंट ये आ गया मेरे पे a11, एक एलिमेंट मेरे पास ये आ गया a11, तो इसका मतलब दो एलिमेंट आ गए, जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो a311 का ऐड कर दिया, 1 2 से किया गया प्लस 1 2, जितने भी एलिमेंट हमारे पास 1 1 आते हैं वो सब ऐड करते हैं। अब देखिए वैसे आपको सीधा सरल भाषा में यहाँ समझा देता हूँ, हल्का सा एक बार दिमाग से अगर लगा जाता है, इसका मल्टीप्लाई हम इसके पूरे कॉलम से करते हैं और जब तक करते हैं कि जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाए, ठीक है कि नहीं है, चाहे इतना भी हो। अब यहाँ a11 का इससे कर लिया, a इसका कर लिया, इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। अगर यहाँ एक एलिमेंट और होता तो वो मल्टीप्लाई होता किससे, इसलिए वो है ही नहीं, ठीक है कि नहीं है। अब फिर अभी खत्म नहीं हुई, पहली रो मेरी खत्म नहीं हुई, अब पहली रो का फिर किससे करने हैं, इससे, ठीक है कि अगेन इसका पहले इससे करते हैं, फिर इससे जितने भी कॉलम है इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कौन पहले इसको भूल जाओ, ये सारी चीज ये तो पूरी की पूरी भूल जाओ, इसका मल्टीप्लाई करें इससे फिर इससे, क्योंकि आप पहला किससे कर रहे हैं, कॉलम से, तो कॉलम 1 में आएगा, फिर कॉलम 2 से कर रहे हैं तो कॉलम 2 में आएगा, फिर कॉलम 3 से कर रहे हैं तो कॉलम 3 में आएगा, फिर कॉलम 4 से कर रहे हैं तो कॉलम 4 में आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया गया, फिर 1 का 4 से, जितने भी 1 बना रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से देखता हूँ कि कॉलम 2 ही क्यों आ रहा है, देख लीजिए, क्योंकि आपने किससे किया, a11 का मल्टीप्लाई आपने अब किससे कर रहे हैं, a12 से। अब इक्वल तो हो गया, तो आपका नया तैयार हुआ a12, अपने आप आ गया पहली रो के दूसरे कॉलम में, यानी 3 का 2 से करा, फिर 1 का 5 से, यानी 1 कौन सा है, a11 की जगह आपका है a12, और यहाँ कौन सा आपका a दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये आपका मैच कर गया और नया एलिमेंट हुआ आपका a12, ठीक है कि नहीं। तो आज का मतलब प्लस 1 का 5 से, जल्दी जल्दी करते हैं, 3 का 3 से नया एलिमेंट हुआ, फिर 1 का 6 से प्लस, और वही आएगा जब तक कि खत्म नहीं हो रही है रो। अब हाँ रो खत्म हो गई हमारी, क्योंकि आगे कॉलम ही नहीं है, तो ये क्लोज हो गया। अब नए रो पे आए तो दूसरे रो पे आए तो दूसरा रो करेंगे, अब ऊपर का काम खत्म हो गया, इसके इस प्रकार से इसका भी करेंगे, दूसरी रो है तो फिर इसका इससे फिर इससे फिर इससे, और हर कॉलम में आते रहेंगे। पहली कॉलम से करेंगे तो पहले कॉलम में आएगा, दूसरी कॉलम से करेंगे तो दूसरी कॉलम में आएगा, तीसरी कॉलम से करेंगे तो तीसरे कॉलम में आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे किया गया, पर एलिमेंट जे नहीं, इसका इससे याद रखिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई 6 से।
ठीक, आप सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। तो नया मैट्रिक्स तैयार होगा आपका 3 बन जा 3 एंड 4 बन जा 4, यानी 3 एंड 4 7, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, 6 और 1 11, 3 3 जा 9 एंड 1 6 जा 6, 6 और 9 15, 2 1 जा 2 एंड 5 4 जा 20 एंड 22, 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25 29, 2 3 जा 6 एंड 5 6 जा 30 31 36, दो रो है 3 कॉलम है 2/3 का। मैंने आपको बता ही दिया था पहले किसका आएगा, अपने आप 2/3 का आ गया बन के, तो ये आपका 2/3 का तैयार। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं बी ए की। अगेन अभी नहीं, कोशिश करिए, क्लियर होता है, ठीक है कि नहीं। जरूरी नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल आ जाए, क्योंकि जिसको अगर मल्टीपल नहीं आया उसको और ऐड करना, डिफरेंस करना और मल्टीपल करना नहीं आया मैट्रिक्स और बेटा मैट्रिक्स और आपका बड़ा दिक्कत है। इसको ढंग से क्लियर करिएगा। नेक्स्ट करा रहे हैं आपको बीए वाला पार्ट। अब बीए देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर मल्टीपल करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ये नॉट डिफाइंड है, हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। अब बात करते हैं बीए की, बी इंटू ए। अब बी का ऑर्डर था आपका 2 इंटू 3 का, मल्टीपल ऑफ ए, और ए का ऑर्डर था 2 इंटू 3 का। अब इसका ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 नॉट इक्वल देन 2, यानी इसकी जो रो है वो इसका जो कॉलम है वो इसकी रो से मैच नहीं कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो बी इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, बी पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोडक्ट को ढंग से आप छोटे छोटे लिए, जरूरी नहीं है 2/2 का हो, 2/3 का हो, इन तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके पहले आप उसे कीजिए, ठीक है। अगेन फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।